तो तुर्की की राजधानी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। एर्दोगन का क्या नया दुश्मन है पीकेके। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये आतंकी हमला किया गया था। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि तुर्की पर टेरर अटैक हुआ है। अंकारा में रक्षा कंपनी के कैंपस में हमला किया। तो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया था। पहले आतंकियों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया था, उसके बाद आपको बता दें ये टेरर अटैक हुआ जिसने सबको दहला दिया। हमलावरों में महिला आतंकी भी शामिल थी। आप समझिए कि महिला आतंकियों को भी इसमें शामिल किया गया था। ये जो टेरर अटैक किया गया, यानी कि यहां पर टेरर जिस तरीके से फैलाने की कोशिश की, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। हमले में 5 की मौत हुई है, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया गया है, यानी कि प्लान वे में यह आतंकी हमला किया गया पूरी तरीके से, क्योंकि एरोस्पेस इंडस्ट्री को निशाना यहां पर बनाया गया है। तो ये टेरर अटैक जो है तुर्की पर किया गया है, ये बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है और नया दुश्मन भी माना जा रहा है। सवाल ये उठता है कि नया दुश्मन क्या पीकेके एर्दोगन का हो गया है। तो किस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ वो हमने आपको बताया, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि महिलाएं भी इस आतंकी हमले में शामिल थी। तो ब्रिक्स सम्मेलन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, तो वहां पर जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत का दम कितना बड़ा है। क्योंकि एलएसी पर भारत और चीन के बीच जो विवाद 2020 से चल रहा था वो किस तरह से सुलझता हुआ नजर आया उस द्विपक्षीय वार्ता के जरिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई। गर्मजोशी से दोनों के बीच मुलाकात हुई तो बड़ा संदेश भी ये गया कि भारत की तरफ से कि अगर संबंधों को अच्छा रखना है तो फिर साथ मिलकर चलना पड़ेगा, उसमें कहीं भी कोई भी चालबाजी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत क्लियर मैसेज चीन को था, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में रवाना होने से पहले ही वो रास्ता स्पष्ट हो गया था, लेकिन भारत ने भी बता दिया है कि वो चाहता क्या है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की सीधी बात, 50 मिनट तक मुलाकात, क्या हुई बात? क्या फिर दोस्त बनेंगे भारत और चीन? नवंबर 2019 की वो तारीख थी, ब्राजील वो जगह थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। और ठीक उसके 5 साल बाद रूस के कजान में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई जो कई मायनों में खास थी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें खास तौर पर बॉर्डर पर शांति बनाए रखने की बात रही। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी मुलाकात 5 साल बाद हो रही है। हम बॉर्डर पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं और सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा दोनों पक्षों के लिए ज्यादा से ज्यादा संवाद और सहयोग करना, अपने मतभेदों और असहमतियों को उचित रूप से संभालना और एक दूसरे के विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है। साथ ही जिनपिंग ने कहा दोनों पक्षों के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाए, विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करें और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के अपने मायने हैं, जिसको लेकर अब शायद सीमाओं पर शांति कायम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति बनी थी और अब
सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्द ही बैठक करेंगे। इसमें भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी होंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या फिर भारत और चीन दोस्त बनेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि दोस्त चीन कितना भरोसेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बनने से भी टेंशन में है पाकिस्तान और इसीलिए कोशिशें हैं कि वहां पर एक के बाद एक आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाए। दुनिया की नजर में कश्मीर को अशांत करने की ये कोशिशें पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं। दूसरे प्रदेशों के लोगों को जम्मू कश्मीर से दूर करने की चाहत है और इसीलिए गैर कश्मीरियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और एक के बाद एक ये हमले इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे अस्थिर और अशांत करना चाहता है जम्मू कश्मीर को। और अब आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गंदी बात की फांस में एकता कपूर के गले में ये फांस पड़ गई है, किस तरीके से पूरा मामला है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको लेकर के क्या जानकारी वो भी आपको देंगे। तो देखिए लगातार मुश्किलें जो है एकता कपूर की बढ़ती हुई नजर आ रही है। गंदी बात की जो फांस है उनके गले पड़ चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर बता दें, यहाँ पर अश्लील कंटेंट मामले में आज एकता कपूर की पेशी मुंबई, यहाँ पर देखिए किस तरीके से आज होने वाली है। मुंबई पुलिस के सामने आज पेशी एकता कपूर की। तो अश्लील कंटेंट को लेकर के एकता कपूर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पॉक्सो की धाराएं इसमें शामिल हैं और इससे पहले भी मुंबई पुलिस ने एकता और उनकी माता से पूछताछ की थी और अब एक बार फिर से आज मुंबई में पुलिस के सामने उनकी पेशी। मुंबई पुलिस लगातार सवाल जवाब करेंगी। तो एकता कपूर जो बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स की प्रोड्यूसर है, एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। केस OTT प्लेटफॉर्म और बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा हुआ है। आज एकता और उनकी मां से पुलिस दोबारा पूछताछ करेगी और क्या एकता कपूर उन जवाबों का सामना कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानून के घेरे में टेलीविजन क्वीन, टीवी जगत का एक मशहूर नाम जिसकी इंडस्ट्री में बोलती है तूती, लेकिन अब वो विवादों में घिरी है, थाने के चक्कर काट रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एकता कपूर की। सोप ओपेरा के कई शानदार हिट्स देने के बाद एकता ने OTT का रुख किया। OTT में भी कई वेब सीरीज प्रोड्यूस किए, लेकिन गंदी बात पर एकता फंस गई। एकता और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की है और आज फिर से दोनों को बोरीवली के MHB पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को MHB पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है पूछताछ के लिए, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, इसको लेकर मुंबई पुलिस की जो है MHB पुलिस स्टेशन मामला दर्ज है और पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है पूछताछ के लिए। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पुलिस ने बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 13, नाबालिग बच्चों के यौन शोषण की धारा 15, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2067A, BNS की धारा 295A और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल बोरीवली स्थित MHB पुलिस थाने में एक स्थानीय नागरिक ने ऑल्ट बालाजी की पूर्व निर्माता एकता और उनकी मां शोभा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सीरीज के एक एपिसोड में पॉक्सो एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ सीन दिखाए गए थे। इसके साथ ही वेब सीरीज में सिगरेट के विज्ञापन का इस्तेमाल करते हुए महापुरुषों और संतों का अपमान किया गया। इसकी वजह से शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस भी पहुंची। हालांकि एकता कपूर की ऑल्ट बालाजी टेलीफिल्म लिमिटेड ने एक बयान जारी कर आरोपों का खंडन किया। उनकी तरफ से कहा गया कि वेब सीरीज गंदी बात में पॉक्सो अधिनियम सहित सभी कानूनों का पूरी तरह से पालन किया गया है और नाबालिगों को आपत्तिजनक तरीके से नहीं दिखाया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि शोभा और एकता कंपनी के दिन प्रतिदिन के कामकाज में शामिल नहीं हैं और कंटेंट की रणनीति अलग अलग टीमें बनाती हैं। ये पहला मौका नहीं है कि किसी विवाद को लेकर निर्माता एकता कपूर का नाम सुर्खियां बटोर रहा हो। इससे पहले उनकी वेब सीरीज XXX को लेकर भी मामला कोर्ट तक पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।